नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में आज भी इन जिलों में होगी बारिश। झारखंड में रविवार यानी 25 अगस्त को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गिरिडीह, देवघर, दुमका में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खबर है कि इसके अलावा झारखंड के गढ़वा, पलामू और लातेहार में भी जोरदार बारिश की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की द्वारा जताया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस साल झारखंड में अच्छी बारिश हुई है, इसलिए सुखाड़ जैसे हालात नहीं बने हैं। खबरों की माने तो झारखंड में 1 जून से 23 अगस्त तक 661.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। सबसे अधिक बारिश झारखंड के हजारीबाग में 601.5 मिलीमीटर दर्ज की गई। पश्चिमी सिंहभूम में 560.6, चतरा में 470.8, वहीं देवघर में 453.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 14 लाख महिलाओं के अकाउंट में भेजी गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि। झारखंड के 7 जिलों हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़ और चतरा के 13,94,000 लाभार्थियों के अकाउंट में 139.4 40 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए की राशि स्थानांतरित यानी ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार झारखंड के कमजोर परिवारों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 21 से 40 वर्ष तक की 45 लाख महिलाओं को जहां सालाना 12,000 रुपये की मदद पहुंचाई जा रही है, वहीं 50 साल से अधिक उम्र वाले 35 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों को पेंशन योजना से जोड़ा गया है। केंद्र सरकार ने दी यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। खबर है कि नई पेंशन योजना में सुधार को लेकर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने विस्तार से चर्चा के बाद रिपोर्ट पेश की। दरअसल शनिवार यानी 24 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग के बारे में जानकारी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसमें यूनिफाइड पेंशन योजना का ऐलान भी किया गया है। नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लाया जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पेंशनधारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट के पहले के 12 महीना का एवज, जी हाँ, एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। यह पेंशन 25 साल की सर्विस करने के बाद ही मिलेगी। एनपीएस की जगह अब सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस ला रही है। सरकार ने ओपीएस की काट निकाली है। ट्राई ने जारी कर दिया नया गाइडलाइन, 1 सितंबर से लागू हो जाएगा। देश भर में नया एसएमएस प्रतिबंध। भारतीय मोबाइल यूजर्स को अगले महीने से बैंकों, वित्तीय संस्थानों और ई-कॉमर्स कंपनियों से आने वाले एसएमएस में दिक्कतें हो सकती हैं। यह परेशानी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए नियमों के कारण से हो सकती हैं। ट्राई ने मोबाइल कंपनियों से कहा है कि 1 सितंबर 2024 से वे ऐसे एसएमएस को भेजना बंद कर दें जिनमें यूआरएल, ओटीटी लिंक, एपीके, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज या कॉल बैंक नंबर हो, अगर ये एसएमएस भेजने वाले ने इन्हें पहले से रजिस्टर नहीं किया है। इसका मतलब है कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को 31 अगस्त 2024 तक अपने एसएमएस टेम्पलेट और कंटेंट को मोबाइल कंपनियों के साथ रजिस्टर करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके एसएमएस ब्लॉक हो जाएंगे। अभी तक कंपनियां सिर्फ एसएमएस के हेडर और टेम्पलेट को रजिस्टर कराती थी, लेकिन एसएमएस के कंटेंट को नहीं। लेकिन अब से मोबाइल कंपनियों को एसएमएस के कंटेंट की जांच करनी होगी और अगर वो रजिस्टर किए गए डेटा से मेल नहीं खाता तो उसे ब्लॉक कर देना होगा। इंसानों के लिए खतरा, 156 दवाओं पर प्रतिबंध। सरकार ने अचानक लिया बड़ा फैसला।
केंद्र सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर बैन लगा दिया है। खबर है कि इसमें आमतौर पर बुखार और सर्दी के अलावा पेन किलर, जी हाँ, पेन किलर, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। खबर है कि सरकार ने इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि इसके इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका है। इसलिए देश भर में इन दवाओं के प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक रहेगी। दरअसल सरकार ने इस ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश पर यह आदेश जारी किया है। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन एफडीसी दवाओं में मौजूद इंग्रेडिएंट्स का कोई मेडिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। एक ही गोली से एक से ज़्यादा दवाओं को मिलाकर बनाई गई दवाएं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स कहलाती हैं। इन दवाओं को कॉकटेल ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार एमाइलेज प्रोटीएस ग्लूकोज, एमाइलेज पैक्टिनेट, अल्फा गैलेक्टोसिडेज, लैक्टोज, बीटा ग्लूकोज, सेलुलर लाइपेज, ब्रोमेलैन, जाइलेनस, हेमिकैल्यूलेस, माल्ट डायस्टेज, इनवर्टेज और पापेन के इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका है। भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड, जी हाँ, हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च। भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शनिवार को अपने पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा मार्टिन ग्रुप के सहयोग से डेवलप इस रॉकेट को चेन्नई से लॉन्च किया गया है। खबर है कि यह प्रक्षेपण एक मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके किया गया था, जिसमें 50 पिको उपग्रह और 3 क्यूब सैटेलाइट शामिल थे। स्पेस जोन इंडिया के संस्थापक और सीईओ आनंद मेघालिंगम ने कहा है कि 3.5 मीटर ऊंचाई वाले इस रॉकेट को लगभग 7:25 में लॉन्च किया गया, जो कि पहले से निर्धारित 7 बजे के समय से थोड़ा देरी से हुआ। उन्होंने कहा कि यह एक ध्वनि रॉकेट है जिसमें लगभग 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी। हमारी टीम वर्तमान में रॉकेट की पुनर्प्राप्ति के लिए वहां मौजूद है, क्योंकि यह एक पुनः प्रयोज्य रॉकेट है। 1 सितंबर से बंद हो जाएंगी ये ऐप, इन यूजर्स की होगी परेशानी। 1 सितंबर से गूगल प्ले स्टोर से हजारों ऐसे ऐप्स को हटाना शुरू कर देगा जो इसके नए गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं। यह निर्णय ऐप की गुणवत्ता, सुरक्षा और उपयोगकर्ता की गोपनीयता को बेहतर बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। खबर है कि यह कदम स्पैम और सुरक्षा के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में उठाया गया है। हटाए जाने वाले कई ऐप्स की आलोचना उनके खराब डिजाइन और कार्यक्षमता के लिए की जाती है, जो मैलवेयर, संक्रमण और व्यक्तिगत जानकारी तक अनधिकृत पहुंच जैसे जोखिम पैदा कर सकते हैं। उपयोगकर्ता देख सकते हैं कि प्रीमियम सेवाएं प्रदान करने वाले लेकिन गुणवत्ता और डिज़ाइन में कमी वाले कई ऐप 1 सितंबर के बाद उनके डिवाइस से हटाए जा सकते हैं। इस नीति परिवर्तन का उद्देश्य मैलवेयर के स्रोतों को खत्म करना और तीसरे पक्ष के ऐप से जुड़े जोखिमों को कम करना है, जो उपयोगकर्ता डेटा का शोषण कर सकते हैं। इन नए उपायों के साथ गूगल को उम्मीद है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऐप्स की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करेगा और समग्र उपयोगकर्ता सुरक्षा और संतुष्टि को बढ़ाएगा। अफ्रीका T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को बहुत ही कम ऐसा मौका मिलता है जब उन्हें कोई लंबा ब्रेक मिले। हालांकि मौजूदा समय में ऐसा हुआ है और टीम इंडिया को 40 से अधिक दिनों का ब्रेक मिला है। हालांकि इसके बाद अब उन्हें लगातार क्रिकेट खेलना है। भारत को आने वाले समय में एक के बाद एक श्रृंखला खेलनी है और ऐसे में हमें कई नए प्लेयर्स भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी कड़ी में टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका का भी सामना करना है और उनके खिलाफ सीरीज खेलनी है। अगर अफ्रीका के खिलाफ टीम की बात करें तो इस स्क्वाड में कुल 5 बल्लेबाजों को शामिल, जहां बल्लेबाजों को मिल सकता है, जिसमें विकेट कीपर भी शामिल हो सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो टीम इंडिया में 2 विकेट कीपर शामिल हो सकते हैं, जिसमें ऋषभ पंत और ईशान किशन का नाम शामिल होने की संभावना है। इन दोनों के अलावा यशस्वी जायसवाल को भी मौका दिया जा सकता है, जबकि शुभमन गिल भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं।
वहीं तीसरे बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया जा सकता है और उन्हें टीम में शामिल किया जा सकता है। खबर है कि अगर 5 ऑलराउंडर की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सूर्य कुमार यादव का शामिल होगा, क्योंकि अब वे गेंदबाजी भी करते हुए दिखाई देते हैं। उनके अलावा रिंकू सिंह को भी इसमें मौका दिया जा सकता है। अगर इन दोनों के अलावा किसी अन्य खिलाड़ी की बात करें तो इसमें अक्षर पटेल और दिग्गज हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या का नाम भी शामिल हो सकता है। पांचवें ऑलराउंडर के तौर पर वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया जा सकता है।